सोने के कारोबार में धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है और इस प्लान के तहत सभी तरह के सोने पर हॉलमार्क अनिवार्य किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आयात होने वाले और सराफा बाजार में बिकने वाले सोने पर भी अब हॉलमार्क अनिवार्य हो जाएगा, यानी बिना हॉलमार्क के सोना बिकेगा ही नहीं। ये व्यवस्था अगले साल जनवरी से लागू करने की तैयारी हो रही है और इस मुद्दे पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS और गोल्ड कारोबार से जुड़े पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। अभी तक केवल ग्राहक को बेचे जाने वाले गोल्ड ज्वेलरी, सिक्कों और जो भी सोने के दूसरे ऑर्नामेंट्स या आर्टिकल्स होते हैं उन पर ही हॉलमार्किंग अनिवार्य थी, ताकि ग्राहक को यह पता चल सके कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, सोने की शुद्धता कितनी है, जो सोना यूज किया गया है उसमें एक हॉलमार्क, एक ठप्पा होता था। अब सरकार सोने की हर तरह की खरीद और बिक्री की शुद्धता सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए आयात किए जाने वाले सोने से लेकर ज्वेलर और बुलियन की ओर से देश भर में कहीं से खरीदे जाने वाले सोने पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने की तैयारी है। इस पूरे प्रोसेस को स्टेज वाइज लागू किया जाएगा। BIS ने देश में हॉलमार्किंग का पहला चरण 23 जून 2021 को शुरू किया था, जिसमें 256 जिले शामिल थे। अब हॉलमार्किंग का चौथा चरण चल रहा है, जिसमें 55 नए जिले जोड़े गए हैं। इस तरह हॉलमार्किंग अभियान में कुल 361 जिले शामिल हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 40 करोड़ से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग हो चुकी है और इस हिसाब से देखें तो रोजाना 4 लाख से ज्यादा गोल्ड प्रोडक्ट पर HUID यानी हॉलमार्क विशिष्ट संख्या के साथ मार्किंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BIS की एक समिति ने हॉलमार्किंग को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। मौजूदा नियमों के तहत ग्राहकों को बेचे जाने वाले गहनों पर हॉलमार्क मैंडेटरी है, लेकिन अभी देश के सभी हिस्सों में हॉलमार्किंग केंद्र नहीं है और इस वजह से देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी बिक रही है और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। अब आपको समझाते हैं कि ये जो शब्द हॉलमार्किंग मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों की जाती है। गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड से बने दूसरे प्रोडक्ट्स पर एक निशान लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ज्वेलरी कहाँ बनी है और ये कितनी प्योर है। हॉलमार्किंग इसी बात को एक तरह से प्रमाणित करती है, सर्टिफिकेट देती है। कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता ज्वेलरी के अलावा सोने के सिक्कों, बार पर भी लागू होती है। ज्यादा कैरेट होने से सोने की शुद्धता ज्यादा होती है और इसी आधार पर इसकी कीमत तय की जाती है। मुख्य रूप से 22, 18 और 14 कैरेट सोने की ही ज्वेलरी बनाई जाती है। इनमें 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। इसमें कोई दूसरी धातु नहीं मिलाई जाती है और इसीलिए ये सबसे ज्यादा शुद्ध है। स्थानीय बाजार में इसे 99.9% शुद्ध के तौर पर जाना जाता है। 24 कैरेट सोना 22 या 18 कैरेट सोने की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। BIS अभी 14, 18, 20, 22 और 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क की सुविधा दे रहा है। दरअसल ज्वेलरी को मजबूती देने के लिए इसमें चांदी, तांबा और प्लैटिनम जैसी धातुओं को मिलाना जरूरी होता है और ज्वेलर इसी बात का फायदा उठाकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं। कम कैरेट के सोने को बढ़ा चढ़ा कर बेचा जाता है और जब ग्राहक इस ज्वेलरी को वापस बेचने जाता है तब ठगी का खुलासा होता है। अगर आपने भी कोई ज्वेलरी खरीदी है और उस पर हॉलमार्किंग है, लेकिन आपको फिर भी शक है कि ये असली है या नहीं, तो आप BIS केयर ऐप के जरिए इसकी पहचान खुद भी कर सकते हैं। अगर आपकी शंका सही साबित होती है तो आप BIS में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। दरअसल ग्राहकों को शुद्धता की परख ज्यादा नहीं होती है और ऐसे में ज्वेलर भी कई बार कम शुद्धता वाले सोने को 24 या 22 कैरेट बताकर बेच देते हैं। ग्राहकों को इसी धोखाधड़ी से बचाने के लिए हॉलमार्किंग के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप अभी सोना खरीदने वाले हैं तो जरूर से अपने इलाके में चेक करें कि आपके इलाके में हॉलमार्किंग की सुविधा अगर है तो आप जो भी गोल्ड का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें एक हॉलमार्किंग के निशान को जरूर होना चाहिए। ये उसकी शुद्धता का सर्टिफिकेट है।